Hello students, I hope you are doing good. My name is Ayushi. I will teach you mathematics subject. तो आज क्लास 12th की हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जिसे आप कहते हैं बीज गणित और इंग्लिश में कहेंगे अलजेब्रा। इसमें आपके चैप्टर्स आता था मैट्रिक्स चैप्टर आता है जिसको आप कहते हैं आव्यूह, और इसकी आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपना सेकेंड पार्ट। आज हम क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होती है उनको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आव्यूह की संक्रियता। दैट मीन्स इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है एडिशन। कि हम कैसे मैट्रिक्स को ऐड करें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहां पर अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हो या तीन मैट्रिक्स हो, उनको हम कैसे ऐड करेंगे, यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि मेरे पास ए है मैट्रिक्स प्लस एक बी मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कोई नया ही प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने मान लिया उसे सी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, मैंने उसका ऑर्डर माना 2 क्रॉस 3, और मेरे पास बी मैट्रिक्स है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसका ऑर्डर भी होना चाहिए 2 क्रॉस 3, राइट। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल है तो ही हमारा ऐड होगा और तो ही हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। यहां पर अगर ये फुलफिल होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। चलिए इसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे होता है ये। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल में लेती हूं ए मैट्रिक्स 4 -1 6 7। एक छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं स्टार्टिंग में, और यहां पर बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 7 -2 एंड 6। यहां पर जो ए और बी दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा ए प्लस बी, और उससे पहले मुझे चेक करना होगा इन दोनों का ऑर्डर। इन दोनों का ऑर्डर अगर चेक करें तो नंबर ऑफ रोज इज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। इसी तरीके से यहां पर 2 आएगा, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स 2 थे। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2। यहां पर मैं देख रही हूं दोनों जो मेरे पास मैट्रिक्स हैं दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2। इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड करने का तरीका है कि जो मेरे पास 4 की पोजीशन है वो है A11 और 3 की पोजीशन है A11। दैट मीन्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। 4 3 के साथ ऐड हो सकता है, बट क्या -1 3 के साथ ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज -1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रखता है 7 के साथ। तो 4 होगा 3 के साथ, तो 4 + 3 लिखेंगे। सेकेंड, यहां पर -1 की है पोजीशन 1 A12 और 7 की पोजीशन आती है A12। दोनों पोजीशन सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं -1 + 7, राइट। इसी तरीके से सेकेंड रो में 6 और -2 को हम ऐड करेंगे तो 6 + -2 इस तरीके से लिखेंगे, और 7 और 6 को ऐड करते हैं तो 7 + 6। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर सिंप्लीफाई करके लिखिए तो आपके पास 4 + 3 7 होता है। 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 में से -2, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा 4 प्लस के, और 7 और 6 होता है आपका 13। अब यहाँ पे जल्दी से चेक करते हैं हमारा ऑर्डर क्या है। यहाँ पर रोज कितनी है 2 और कॉलम है 2, तो यहाँ पर भी ऑर्डर आ जाता है 2 क्रॉस 2। और यही हमने पढ़ा था कि हमारा एडिशन तभी पॉसिबल है कि जब हमारा ऑर्डर सेम हो और जो हमारा रिजल्ट होगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो हमारे पहले आव्यूह का था, राइट।
तो इसी तरीके से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करूं एग्जाम्पल्स को, तो हेडिंग बनाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी एडिशन से ही रिलेट करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे कि यही एग्जांपल लेते हैं कि मुझे निकालना था a माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगी, यहां पर मेरे पास 4 और यहां पर 3 था। a11 दोनों वैल्यूज थी 4 और 3, तो यहां पे लिखेंगे 4 माइनस 3। सिंपली आपको दोनों वैल्यूज के बीच में लगाना है माइनस। सेकेंड -1 और 7 के बीच में लगाएंगे माइनस, तो -1 -7। इसी तरीके से 6 और -2 के बीच में माइनस लगेगा, 6 - 2, राइट। 7 एंड 6 के बीच में लगाएं माइनस, 7 - 6। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका सिंप्लीफाई करके आता है एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स होंगे 4 - 3 1, -1 - 7 -8, 6 + 2 8, 7 - 6 1। यहां पर हम ऑर्डर चेक करें तो नंबर ऑफ रोज है 2, क्रॉस लगाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो 2 × 2 इसका भी हमारा ऑर्डर आ गया। तो प्लस करना और सब्ट्रैक्ट करना दोनों ही इजी है आपके मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास कोई स्केलर वैल्यू हो मल्टीप्लाई करने के लिए, दैट मीन्स एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर हमें एक स्केलर दे दिया जाए। अगर मैं मानती हूं कि स्केलर होगा मेरे पास k, वैल्यू जो है स्केलर की वो k, और मैं कहूं कि aij से मल्टीप्लाई करेगा जिसका ऑर्डर होगा m × n। aij यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है a एलिमेंट को और ij रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रो और कॉलम को, राइट। तो यहाँ पर k हमारे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा जो हमारे ऑर्डर में रखे हुए हैं, जो हमारे मैट्रिक्स में रखे हुए हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 1/2 7 6, इसका ऑर्डर है 2 × 2। और अगर मैं कहूं इस a का मुझे निकालना है 5a, 5 की अगर मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे मैट्रिक्स से, तो मैं लिखूंगी 5 a की वैल्यू जो हमें मैट्रिक्स गिवन है 3 1/2 7 एंड 6। 5 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, 5 3 से मल्टीप्लाई करता है तो आता है 15, 5 1/2 से मल्टीप्लाई करता है तो 5/2, 5 7 से करेगा तो 35 एंड 5 6 से करेगा तो 30। तो आपने देखा यहां पर जो भी हमें स्केलर वैल्यू होगी वो हर एलिमेंट के पास जाके मल्टीप्लाई करेगी, चाहे यहाँ पे 5 हो 100 हो या कोई भी हो वैल्यू, तो आपके हर एलिमेंट के पास जाके वो मल्टीप्लाई को शो करेगी। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मुझे निकालना था 3a, तो इसी वैल्यू को लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3, एक हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे 7 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो बनाएगा 9, 3 1/2 से करेगा 3/2, 3 7 से करेगा 21 एंड 3 6 से करेगा 18। यहां पर इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो आपका स्केलर वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स को कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, जैसे 3/3 की या 4/4 की, तो मैंने ए मैट्रिक्स मान ली जिसमें 3 रोज होंगी 4 7 6/9। यहां पर आपके पास 3 2 -1 ले लेते हैं और 6 7 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 × 3 ये हमारा ऑर्डर हो गया, और मुझे फाइंड करना है कि हमारे पास 10a क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो a मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को हमें पुट करना होगा 10a की जगह।
पुट करते हैं, हमारे पास 4 3 6 7 2 7, 6/9 को लिखेंगे 2/3 -1 एंड 0। अब ये 10 सारे एलिमेंट्स के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगा, टेन की 4 से करें 40 30 60 70 20, फिर से 70 20/3 -10 एंड 0। यहां पर ऑर्डर क्या था, ए का ऑर्डर था 3x3 और हमारे जो रिजल्ट का ऑर्डर है वो भी है 3x3। दैट मीन्स ऑर्डर हमारा चेंज नहीं होगा, बस एलिमेंट सबसे जाके मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो आपने मल्टीप्लाई सीख लिया, स्केलर वैल्यूज अगर आपको गिवन होती है। सेकंड आता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और उनकी ही मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का गुणन, जैसे ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है और इनके प्रोडक्ट से मुझे मिलता है एक सी रिजल्ट, राइट। तो यहां पर आपको देखना होगा कि जो ए का ऑर्डर है, मैंने माना ए का ऑर्डर है m×n और बी का ऑर्डर मैंने माना n×p। यहां पर m रोज और n कॉलम्स है, यहां पर n रोज है और p कॉलम है। यहां पर मैं कह रही हूं कि इसकी कंडीशन है कि n मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के हमारे रोज इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन है कि आपके पास अगर ए की ऑर्डर है m×n और बी का ऑर्डर है n×p, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम बराबर होना चाहिए सेकंड ऑर्डर के रोज से। यहाँ पर जो वैल्यू है nn, ये आप जो देख रहे हैं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, राइट। अब इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझे। तो यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 5, बी मैट्रिक्स लेते हैं 7 6 4 9 और मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट करानी है, तो मैं लिखूंगी a × b। मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो डिपेंड करेगा। मेरे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2×2, इसका ऑर्डर है 2×2। दैट मीन्स हम देख रहे हैं ये वाला 2 इसके इक्वल है, तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा न्यू मैट्रिक्स का वो होगा 2×2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होनी है, ये आप फर्स्ट रो देख रहे हैं और ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1 और सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है -7, तो आपके इस तरीके से मल्टीप्लाई चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हमें रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का लेना है कॉलम, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाले कॉलम पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। यहां पर 1 मल्टीप्लाई करेगा -7 से, तो लिखेंगे 1 × -7। यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो प्लस लगाएंगे 2 × 4, राइट। फिर से 1 मल्टीप्लाई करेगा -7 से एंड 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, उन दोनों के बीच में लगाएंगे प्लस। इसी तरीके से अगर मुझे अपना सेकंड एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट रो लूंगी और सेकंड कॉलम लूंगी, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 6 से प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 9 से। इसी तरीके से सेकंड रो क्रिएट होगी। सेकंड रो में हमें 3 और 5 पे कॉन्सेंट्रेट करना है और हमारे पास कॉलम फर्स्ट ही रहेगा, तो 3 मल्टीप्लाई करेगा -7 से प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, अगेन 3 मल्टीप्लाई करेगा 6, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा 9 से।
बस आपको सिंप्लीफाई करना है अब, तो आपका A क्रॉस B आ जाएगा। A क्रॉस B इक्वल्स टू 7 माइनस के प्लस 8, यहां पर 6 प्लस 18 माइनस 21 प्लस 9 20 एंड प्लस 18 प्लस 45। ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो A क्रॉस B हमारे पास आ गया 1 माइनस के 1, 6 प्लस 18 24 एंड 63, और यही आपका होगा आंसर। तो आपने देखा यहां पर आपकी A क्रॉस B में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी आपकी ऑर्डर की, बिकॉज ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आपके पास 2 ऑर्डर 2 का ना होके किसी और ऑर्डर का होगा तो भी आपके पास मेथड यही होगा कि आपको पहले फर्स्ट रो पे कॉन्सेंट्रेट करना है, फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। इस तरीके से आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बनते चले जाते हैं, और आपके पास जो A क्रॉस B होगा वो एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई एग्जाम्पल आए, A मैट्रिक्स है साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स, और यहां पर B मैट्रिक्स है आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स, और फाइंड करना है आपको A क्रॉस B, ये फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले A क्रॉस B लिखेंगे और उनकी वैल्यूज लिखेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, B की वैल्यू लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स। यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। तो यहां पर जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस लगाएंगे कॉस और कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेगा साइन एक्स कॉस एक्स से, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, इसी तरीके से हमारी जो सेकेंड रो है कॉस एक्स साइन एक्स वो करेगी सबसे पहले साइन एक्स कॉस एक्स से जो कॉलम में है, और फिर करेगी दूसरे कॉलम से। तो यहां पर आपका आएगा कॉस एक्स साइन एक्स से करता है तो कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इसी तरीके से कॉस एक्स से करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे फाइनल जो है आपका रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो उसकी वैल्यू होती थी 1, या आप प्रूफ भी करते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, बट ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अब आप देख रहे हैं साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है, तो हम लिख लेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बिकॉज दोनों ऐड हो सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर 2 साइन एक्स
cos x, और यहां पर प्रॉपर्टी फॉलो होती है 1। तो ये आपका ऑर्डर आता है 2 क्रॉस 2 का, और यही आपका होगा आंसर, राइट। तो इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मल्टीप्लाई के बेस पे बहुत हार्ड आते हैं, बट उनको इजीली करने के लिए आपको सिर्फ ये फॉलोज करने हैं मेथड को। अगर आपको मेथड आपके माइंड में सेट है कि आपको किसकी लेके किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो आपकी इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि इनके ऊपर डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर x, y, z और w की वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके बाहर 3 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो होगा 3x, 3y, 3z एंड 3w, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एडिशन दिया है कि इस मैट्रिक्स का इसके साथ एडिशन कीजिए। तो एडिशन कैसे करते हैं कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। x 4 के साथ ऐड होगा तो x प्लस 4, 6 x प्लस वाई के साथ, -1 z प्लस w के साथ, और 2w 3 के साथ। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने लिखा 3x बराबर होगा x प्लस 4, यहां से 2x की वैल्यू आ जाती है 4 और x की वैल्यू 2। इसी तरीके से हमारा जो 3y है वो 6 प्लस x प्लस 5 के इक्वल होगा। तो लिखेंगे 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई, y वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 6 प्लस x। अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो गिवन है, हमने निकाली है, तो हम रखेंगे 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 और 2 4 जा 8, तो y बराबर हो गया 4। x और y की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। वैल्यू आती है 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। अब ये वैल्यू क्या होगी कि 3z के पास हम लाएंगे z को, तो -z बराबर -1w, यहां पर 2z हो जाएगा इक्वल्स टू -1 प्लस w। अब इस वाली इक्वेशन को अभी ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास w की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमें w की वैल्यू को फाइंड करना होगा, जिसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो कहता है 3w बराबर 2w प्लस 3, और w बराबर हो जाता है 3। तो w बराबर 3 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 2z इक्वल्स टू -1 प्लस 3, 2z इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू 3। तो बहुत ही इजी तरीके से आपने सारी वैल्यूज को फाइंड किया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और उनका पूछा एडिशन और साथ ही सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन कैसे बनाते हैं, a प्लस बी और कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स है आपस में ऐड होंगे। तो 3 ऐड होगा हमारे 5 से, बिकॉज a11 के साथ ऐड होता है। तो 3 प्लस 5, 4 प्लस 7, 5 प्लस 9, 2 प्लस 3, 6 प्लस 4, 1 प्लस 5। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के जो ऑर्डर थे वो सेम है, इसलिए ये एडिशन हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो न्यू मैट्रिक्स मुझे मिलेगा वो है मेरे पास 8, 5 और 9 प्लस 5 14, 10 एंड 6, राइट। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास रोज है 2 और कॉलम है 3। यहां पर हमारे पास जो a प्लस बी आया है वो है हमारे पास 2 क्रॉस 3।
अब यहाँ पर जो वैल्यूज थी हमारी, जो ए और बी था, इनकी भी ऑर्डर क्या थे, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। इसी तरीके से हमारे जो न्यू मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर आया है 2 क्रॉस 3। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं तो 3 माइनस 5, 2 माइनस 3, 4 माइनस 7, 6 माइनस 4, 5 माइनस 9 एंड 1 माइनस 5। ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसकी वैल्यू आएगी -2, -3, -4, -1, 2 एंड -4। ये आपकी वैल्यू आएगी और इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतने इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आपके जो मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा था मैट्रिसेस का, उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है कि ए बी और बी ए आपको फाइंड करना है और साथ ही दिखाना है कि ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। तो हमारे पास जो गिवन है वो है ए और बी मैट्रिक्स। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए हमें दिया गया है 1 2 5 3 4 6, बी है हमारे पास 4 0 2 1 1 5। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल था कि आपको ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। यहां पर 3 और 3 दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम निकाल सकते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए हमने सीखा था कि हमारे पास हमें फर्स्ट रो पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है और फर्स्ट ही कॉलम पे। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 5 इंटू 1। इसी तरीके से 1 इंटू 0 प्लस 2 करेगा 1 से और 5 करेगा 5 से। नेक्स्ट 3 4 से, 4 2 से और 6 1 से, 3 0 से प्लस 4 1 से और साथ ही 6 करेगा 5 से। अब यहां पर आपको सिर्फ सॉल्व करना है। 4 1 जा 4 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 3 4 जा 12, 8 एंड 6। अब यहां पर आ जाता है 0 2 प्लस 25, 0 प्लस 4 प्लस 30। अब आप जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 8 20 एंड 26, राइट। एंड 25 प्लस 2 27 एंड 30 प्लस 4 34। ये क्या आया है आपका ए बी। ये आपकी ए बी की वैल्यू है। अब ए बी का हम जल्दी से देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। यही आना था, यही आना चाहिए था और यही हमारा ऑर्डर आया है। अब चेक करते हैं क्या बी ए भी इसके बराबर है। तो बी ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले वैल्यू रखनी होती है बी की, जो कि है हमारी इस तरीके से एलिमेंट्स, और फिर रखेंगे ए की वैल्यू। तो 1 2 5 3 4 6। यहां से वैल्यू आती है कि हमें पहले कॉन्सेंट्रेट करना है फर्स्ट रो पे, 4 0 और फर्स्ट कॉलम पे। तो 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। इसी तरीके से 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। 2 मल्टीप्लाई करेगा पहले 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से और 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 से। अब 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से और 1 मल्टीप्लाई करेगा हमारा 6 से। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 3,
1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। अब इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 0, 2 प्लस 3, 1 प्लस 15, 8 प्लस 0 एंड 4 प्लस 4, 2 प्लस 20, 20 प्लस 0, 10 प्लस 6, 5 प्लस 30, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है 4, 5, 16, 8, 8, 22, 20, 16 एंड 35। तो ये जो हमारे पास आया है वो है बी ए, और हमारे पास ए बी था कुछ इस तरीके का। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए बी की मल्टीप्लाई करके हमारे पास बी ए नहीं आया, और यही हमारा होगा रिजल्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा होगा कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपने जो देखी कि हमारे पास सिर्फ एक रो दी गई है, इसमें कॉलम्स है 3, तो यहां पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमें दिया गया है x -5 -1, और एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3। एक कॉलम दिया गया है मैट्रिक्स का x 4 1, और इसमें आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, और इक्वल्स टू है ये 0 के। सबसे पहले इन दो की बात करते हैं, तो इसको हम रखेंगे एज इट इज। यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस 0 इंटू 4 0, प्लस 2 इंटू 1 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई और कॉलम नहीं है तो हम चलते हैं सेकेंड रो पे। अब ये सेकेंड रो हमारी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो 0 इंटू एक्स 0, प्लस 2 4 जा 8, प्लस 1 इंटू 1 1। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से करेगी, तो 2x प्लस 0 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आएगा 2 प्लस एक्स 9 एंड 2x प्लस 3। अब यहां पर आपके पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली जो रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेगी, तो x करेगा 2 प्लस एक्स से। अब यहां पर -5 करेगा 9 से, तो -5 इंटू 9, और -1 करेगा 2x प्लस 3 से, और इक्वल्स टू चल रहा है हमारा 0। यहां पर भी 0 लिखें। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर x की इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर -45 -1 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -45 -2x -3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कोई वैल्यू और नहीं है, तो इसे एज इट इज रखेंगे। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, तो -45 और -3 बचता है, और यहां से वैल्यू आती है -48 इक्वल्स टू 0। अब इसे 0 की तरफ लेके जाएंगे तो 48 प्लस का हो जाएगा, और x प्लस माइनस √48, तो इसका आ जाएगा आपका 4√3। यहां पर जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस में आपके पास 4√3 है। आपसे पूछी गई थी x की वैल्यू और आपके पास आई है x की वैल्यू, तो यही आपका होगा आंसर।
तो आपके पास मैट्रिक्स चाहे कितनी भी खतरनाक दे, लेकिन आपकी वैल्यू वही रहेंगी, वही कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो आपने सीखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ये लॉन्ग में लगता है क्वेश्चन, कि आपके पास एक मैट्रिक्स होती है और एक रिलेशन दिया है और इसे आपको सेटिस्फाई कराना है। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा है a की क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे लेते हैं LHS और ये है RHS। तो इसको हमें प्रूफ करना है और लेंगे हम LHS। तो सबसे पहले जो a दिया गया है उसमें आपको चाहिए a की क्यूब, तो a की क्यूब निकालने के लिए हम निकालेंगे a क्रॉस a सबसे पहले। तो a की वैल्यू है 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। इसको दोबारा 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। अब इसकी वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस के, प्लस 3 इंटू 2 6। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3। इसी तरीके से सेकेंड रो हमारे एक एक करके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी। यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 माइनस 6, 2 की 3 से हुई तो माइनस 6, 1 की 4 से होगी तो प्लस के 4। अब 3 की 2 से कीजिए, 3 2 जा 6, प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4, 2 2 जा 4 हो गया और 1 इंटू 2, राइट। अब आपकी जो सेकेंड रो है वो थर्ड कॉलम से करेगी, तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस 2 1, तो माइनस 2 प्लस 1। अब थोड़ा सा इसे बड़ा बनाते हैं ब्रैकेट। 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 1 करेगा 4 से 4, 4 करेगा इस बार 2 से तो 8, 2 माइनस 2 से तो माइनस 4 एंड 1 2 से 2। इसी तरीके से थर्ड कॉलम 4 3 जा 12 प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर जो 3/3 का ऑर्डर था हमारे पास, ये भी हमारे पास 3/3 था और ये भी 3/3 था और ये वाला भी क्या आया है 3/3 का। तो इसको बस हमें सॉल्व करना है। अब हम कहेंगे 12 और 6 18 प्लस 1 19 माइनस 3 प्लस 4 1 10 प्लस 14, यहां पर माइनस 2 दैट मीन्स 4, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6 6 7 8 एंड 9 माइनस 2 7 और 8। लास्ट इज 12 प्लस 2 14 एंड 15। तो आपको सब कुछ सॉल्व करके एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 3/3 की होगी। अब यहाँ पर आपके पास जो आई है वैल्यू वो है a स्क्वायर की, बट आपको चाहिए a क्यूब। तो आपको फिर से रिपीट करना होगा कि जो भी हमारे पास a वैल्यू है उसको हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो 19 4 8 1 12 8 14 6 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो होगी a की क्यूब की। तो यहां से आपको खुद कैलकुलेट करना है और वैल्यू आपको मिलेगी यहां से 63। देखिए यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी चीज को अप्लाई करना है।
तो आपके पास 63 मिलेगी, फिर 46 मिलेगी, नेक्स्ट आप करेंगे तो आपको मिलेगा 69। इसी तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद सेकेंड रो में 69 और आपका सेकेंड कॉलम का होगा -6 एंड 23। अब ये वैल्यूज जो है मैंने कैलकुलेट की है यहाँ से और डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। ये चीज आपने एक बार सीख ली, आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ से 69 - 6 23 एंड 92। अब आपका सेकेंड कॉलम में आएगा 46 एंड थर्ड कॉलम में आएगा 63। इस तरीके से आपको मिलता है ए की क्यूब। अब ए की क्यूब मिलने के बाद आपके पास अगर ए की 4 पूछे तो आपको यही अप्लाई करना है, यही मेथड को अप्लाई करना है। अब आपसे पूछा गया था कि इन वैल्यूज को अरेंज कीजिए, तो चलिए इन वैल्यूज को अरेंज करते हैं हमारी इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ए की क्यूब -23a -40i। अब ए की क्यूब थी हमारी वैल्यू 63, 69, 92, 46 - 6 46, 69, 23 एंड 63 -23a। अब a की मल्टीप्लाई करनी है 23 से, तो हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो यहां पर है, तो 23 मल्टीप्लाई करेगा a से 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। अब 40i, i क्या है हमारी, है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0। अब यहाँ पर जो थी ये थी 3/3 की, तो हमें ये भी मैट्रिक्स लेनी होगी 3/3 की, जिससे कि हमारी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर हम 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू होगी 0 के इक्वल, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे इस मैट्रिक्स को। और ये जो वैल्यू है ये हर एलिमेंट के पास जाके मल्टीप्लाई करेगी, तो 23 एंड 46 64 69 69 माइनस के 46 एंड 23 1s are 23 92 23 2s are 46 एंड 1s are 23। अब यहां पर 40 भी इसी तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब आपको इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। आप सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को करिए या फिर इन दोनों मैट्रिक्स को कीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी। अब जब जैसे कि मैं लेती हूं, मैंने कहा ये मैं एज इट इज रख रही हूं 63 69 92 46 -6 46 69 23 63। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों सॉल्व होके क्या आएगा, यहां पर आएगा 40 में हम क्या कर देंगे 23 को, तो यहां पर आएगा 63 46 69 because 46 plus 0 46 69 plus 0 69 as it is 69 plus 0 69 माइनस के 46 और 40, तो यहाँ पे बचेगा -6 और यहाँ से 23 92 46 एंड 63। ये एक मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है। दैट मीन्स एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अब ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सिमिलर है और इनका ऑर्डर भी सेम है, 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3। दैट मीन्स अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएं, क्योंकि 63 में से 63 जाएंगे माइनस करेंगे 0
इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहां पर आएगी एक मैट्रिक्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी और वो भी होगी 3/3 की। तो हमें क्या मिली है, ये नल मैट्रिक्स जो कि आपने पढ़ा था। और नल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारी वैल्यू प्रूफ हो जाती है कि 0 है, राइट। तो इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं इतने इजी तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे आपने पढ़े उसी के साथ आपने कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस भी किए, जिससे कि आपको इजीली रिलेट कर पाए कि आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।